दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट तो वो है जो दूसरों से बात करना ही नहीं जानते, जो अपने मस्ती में खुश रहते हैं, जिनको दूसरों से बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। मगर दूसरे एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो खुलकर बात करते हैं। लेकिन अगर आप बात करना चाहते हैं, आपके दिल में दूसरों से बात करने का ख्याल आता है, मगर आप शर्माते हो, शर्मीली बनकर बैठते रहते हो और दूसरों से बात करने से घबराते हो। देखो, एक तो वो होता है जो बात करना चाहती ही नहीं, मगर दूसरे वो हैं जो बात करना चाहते हैं मगर इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बात करने से शर्माते हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों से बात करने से घबराते हैं, आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर ही आएगी और आप दूसरों से खुलकर बात कर सकोगे। तो बगैर किसी देरी की शुरू करते हैं। नंबर 1, खुद को शर्मीला समझना बंद करो। पहली बात ये है कि अगर आप बात करने से घबरा रहे हो तो आप अकेले नहीं हो। दुनिया के जितने भी बड़ी बड़ी स्पीकर्स हैं, सब एक टाइम पर घबराते हैं, मगर जो चीज उनमें कॉन्फिडेंस लेकर आती है वो ये है कि वो खुद को शाई नहीं बोलते, खुद को शर्मीला नहीं समझते हैं। देखो, अगर आप हर वक्त यही बोलोगे कि यार तू शर्मीला है, तू बात कर ही नहीं सकता, दूसरों से कम्युनिकेशन तुझसे नहीं हो पाएगा, और आप दूसरों से भी ये कहते रहती हो कि यार मैं लोगों से इसलिए बात नहीं कर पाता क्योंकि मैं शर्मीला हूँ, तो ये बात कह कर आपकी बैकअप माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि तू तो शर्मीला है, और सबकॉन्शियसली आप वैसे ही एक करने लगोगे और आप इस आदत को कभी और कम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने खुद को शर्मीला समझ कर और बोल कर अपनी माइंड को यकीन दिलाया है कि मैं वाकई शर्मीला हूँ। इसलिए सबसे पहले तो खुद पर ये डाउट लगाना बंद करो और खुद से कॉन्फिडेंस से बोलो कि नहीं, मैं भी दूसरों से बात कर सकता हूँ, और आइंदा जब भी सिचुएशन आएगी मैं पूरी एनर्जी और पूरी पोटेंशियल से बात करूंगा, पूरी कॉन्फिडेंस से बोलूंगा। तो आपकी पर्सनालिटी में खुद ब खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नंबर 2, अजनबी लोगों से बात करो। इंसान बात करने से क्यों शर्माता है? क्योंकि इसको फियर होता है, डर होता है कि लोग मुझे कैसे ट्रीट करेंगे, मेरा क्या इमेज बनेगा, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर कुछ उल्टा बोल लिया तो मेरा क्या इमेज बनेगा। इसलिए हम लोगों से बात नहीं कर पाते। इसका सिंपल हल ये है कि आप अजनबी लोगों से मिलो, वो लोग जो दोबारा आपकी लाइफ में शायद कभी ना मिले। इनको ऐसा एक्सपीरियंस लो, इनके पास जाकर इनके बारे में पूछो, अपने बारे में बताओ, और इस चीज से आपको डर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपको नहीं जानता। अगर आप कुछ उल्टा बोल गए तो वो इंसान किसी को नहीं बताएगा और न ही आपका मजाक बनाएगा। तो बस अनजान लोगों से बात करना शुरू कर दो। जब आप एक दफा अनजान लोगों से बात करने लग गए तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप आहिस्ता आहिस्ता सबसे खुलकर बात कर सकोगे। नंबर 3, स्टार्ट लें। आपने अगर शर्मीलापन छोड़ना है तो आपको खुद को फोर्स करना होगा, खुद को फोर्स करके लोगों से बात करनी होगी। देखिए, अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि लोग मेरे पास आएंगे और मुझसे बात करेंगे तभी मेरा शर्मीलापन दूर होगा, तो ये गलत है। इसलिए आपको खुद को ट्राई करना होगा। अगर कोई बैठा है तो आपने खुद जाना है और उससे बात करनी है। हो सकता है कि वो भी आपसे बात करना चाहता हो मगर वो भी शर्मा रहा हो। जब आप पहली बार इसको अप्रोच कर लोगे, इससे बात स्टार्ट कर लोगे, फिर आगे आसानी है, फिर वो भी आपसे बात करने लगेगा और आपकी कम्युनिकेशन हेल्थी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों ही बैठे रहोगे और चुप करके दूसरों का इंतजार करते रहोगे तो टाइम गुजर जाएगा। एक अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए आपको बात करनी पड़ेगी, और आप जितना भी शर्मा रहे हैं, जितना भी घबरा रहे हैं, इसका एड सोचे कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। मैं फेल हो जाऊंगा, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, या वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं होगा। आपको एक दफा ट्राई तो करनी चाहिए। चांस है कि आप जब स्टार्ट ले लोगे तो आप दोनों में अच्छी बात हो जाएगी। नंबर 4, कॉमन टॉपिक ढूंढे। अब हम बात करना चाहते हैं, स्टार्ट लेना चाहते हैं, मगर हमें ये समझ नहीं आता कि हम बात क्या करें।
پہلی بار میں جا کر کس ٹاپک پر بات کریں، یہی سے زیادہ تر لوگ گھبرا جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا بات کی جائے۔ اب آپ نے یہاں پر ٹرائنگولر رول کو فالو کرنا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ دونوں میں کیا چیز کامن ہے۔ اگر آپ کسی فنکشن پر گئے ہوں تو آپ اس کے بارے میں بات کر سکتی ہوں۔ اگر آپ ایک ہی کالج اور یونیورسٹی کی ہو تو آپ اس کے بارے میں بات کر سکتی ہوں۔ جب آپ کامن ٹاپک پر بات کرو گے تو آپ زیادہ بولو گے، اور آپ کا گول بھی یہی ہے کہ آپ زیادہ بولو، اپنی آپ کو زیادہ ایکسپریس کرو، دوسروں کے سامنے اپنی آئیڈیاز کو رکھو، اور جب آپ دونوں میں جو بھی کامن ہے جب اس پر بات کرو گے تو آپ کے پاس نالج کی کمی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ گھبراؤ گے۔ نمبر 5، دوسروں کو آبزرو کریں۔ جتنا ہو سکے دوسروں کو آبزرو کریں کہ وہ کس طرح موو کرتے ہیں، کس طرح بولتے ہیں۔ اپنی فیورٹ سپیکرز کو دیکھو، ان کی باڈی لینگویج کو دیکھو، اور پھر ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرو۔ جس طرح وہ کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں اسی طرح کھڑے ہو کر پریکٹس کرو۔ جس ٹون میں وہ بات کرتے ہیں اس ٹون میں آپ بھی بات کرو۔ آپ جتنا دوسروں کو آبزرو کرو گے آپ اتنا اچھے سے بات کر سکو گے۔ اگر آپ دو لوگ بیٹھے ہو تو دوسروں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بات کر رہا ہے، پھر اس کی بات کرنے کے سٹائل کو کاپی کرو۔ باتوں میں جتنا گیپ وہ دے رہا ہے اتنا دو، جن ورڈز کا یوز وہ کر رہا ہے ویسا ہی کرو، جس لینگویج کو وہ یوز کرتا ہے اسی لینگویج میں اسی سے بات کرو۔ اس سے آپ اگلی انسان کے ساتھ اچھی سے بات کر سکو گے اور سامنے والا بھی آپ میں انٹرسٹ لینے لگے گا۔ تو دوستو یہ تھی وہ 5 ٹرک جس سے آپ اپنے شرمیلی فن کو دور کر سکتی ہوں۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔